नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मांदरा तहसील के एक वृद्ध की उसके पोते द्वारा भीषण हत्या कर शव नदी में फेंक देने की भयंकर घटना उजागर हुई। पुलिस ने आरोपी पौत्र सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वृद्ध की पत्नी भी लापता होने से उसका भी कहीं कत्ल न कर दिया हो, यह विचार पुलिस सरगर्मी से जांच पड़ताल में जुटी है। यह हत्याकांड संपत्ति के लिए होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। पुलिस ने मंगलवार को झंझोरी के अड़ान बांध से 70 वर्षीय व्यक्ति की लाश बरामद की। यह शव ग्रामीणों को पानी पर तैरता दिखाई दिया था, जिसके बाद बाहर निकालने पर शरीर पर चोट के निशान दिखाई पड़े। उसी प्रकार पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस को पक्का यकीन हो गया वृद्ध का किसी ने मर्डर कर नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी की आंख के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उसमें प्रहलाद का पौत्र और उसका मित्र दिखाई दिए, इसलिए पुलिस उनकी तेजी से खोज कर रही है। पौत्र द्वारा दादा की हत्या किए जाने से परिसर में काफी खलबली मची हुई है। दरियापुर के विधायक रह चुके शिवसेना शिंदेगढ़ सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सुल ने युवा स्वाभिमान नेता रवि राणा के बारे में अपशब्द कहते हुए उन्हें महायुति से बाहर करने की मांग उठाई है। अड़सुल ने आरोप लगाया कि रवि राणा के कारण महायुति के घटक दलों में माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि नवनीत राणा के लिए अमरावती की सीट आनंदराव अड़सुल ने ही बड़ा दिल रखकर छोड़ी थी। बता दें कि रवि राणा ने आनंदराव अड़सुल पर ब्लैकमेलिंग का आरोप किया था। उसी प्रकार शिवसेना शिंदेगढ़ के उसका जोरदार जवाब देते हुए राणा के फोटो पर चप्पल जूते बरसाए थे। अभिजीत अड़सुल ने यह भी कहा कि आज आनंदराव अड़सुल चुनाव लड़ते तो न केवल अमरावती से विजयी हो जाते बल्कि केंद्र में मोदी कैबिनेट में भी मंत्री रहते। कल राजापेट व दस्तूरनगर जोन में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के बाद आज मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ तोड़ू दस्ते को सहायता से बडनेरा शहर के जूनी बस्ती और नई बस्ती परिसर में विशेष मेगा स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नालियों का अतिक्रमण जेसीबी की सहायता से हटाया गया। साथ ही सड़कों पर आई पेड़ों की टहनियों को भी काटकर नालियों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई। माधुरी मडावी की उपस्थिति में इस कार्रवाई के साथ साथ मच्छरों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए भी दवाई का छिड़काव किया गया। अमरावती मनपा के अतिरिक्त आयुक्त पद पर तत्कालीन आयुक्त द्वारा महेश देशमुख को नियुक्त किए जाने को मनपा के ही वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने मुंबई के नगर विकास विभाग और अमरावती को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मनपा के सामान्य प्रशासन से 4 अधिकारियों की पदोन्नति की फाइलें जायजे के दौरान गायब दिखाई देने से मनपा उपायुक्त प्रशासन माधुरी मडावी ने वहां कार्यरत 2 ठेका कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया। मनपा के इस विभाग से मल्टी यूटिलिटी वाहन खरीदी और 3 अधिकारियों की पदोन्नति की फाइलें गायब रहने से यह मामला गरमाने की संभावना है। राज्य के किसानों का ओलावृष्टि तूफानी बारिश के कारण हुई फसलों की बर्बादी के कारण उन्हें मुआवजा देने, फसल बीमा, सोयाबीन, ज्वार के दाम बढ़ाने सहित किसानों के हित के लिए की जाने वाले फैसलों पर तुरंत अमल में लाए। राज्य के गरीब व जरूरतमंदों को घरकुल योजना का तुरंत लाभ देने सहित उनके रुके हुए टप्पे को तुरंत मुहैया कराने की मांग को लेकर आज अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान मोर्चा निकाला गया। मोर्चा आंदोलन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की जात पूछने पर इसका तीव्र निषेध जताया। वो अनुराग ठाकुर के विरोध में नारेबाजी भी की। इस समय सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कर्जमाफी झाली पाहिजे ना। इथं एवढ्या घोषणा होत आहेत, इतक्या भंपक घोषणा त्या ठिकाणी होत आहेत, पण खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे। या सगळ्या गोष्टीचा निषेध आहे। सोयाबीनला भाव मिळाला पाहिजे, कपाशीला भाव मिळाला पाहिजे, दुधाला भाव मिळाला पाहिजे, हे काहीच होत नाही आहे। आणि हे जे खोके सरकार बसलंय, हे जे फडणवीस सरकार त्या ठिकाणी बसलंय, या गोष्टी हे लोक ह्या सगळ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतायत। आम्ही निषेध करतो। शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे। अनुराग ठाकूर यांनी केलेले राहुल गांधी बद्दल अनुराग ठाकूर यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल काय बोलतात? त्याला काही म्हणजे मूर्खपणाचे लक्षण आहेत। हे त्यांना माज चढलेला आहे आणि या माज चढल्यामध्ये हे लोक काही बोलतायत। राहुलजीची जात काय आहे? बलिदानाची जात आहे त्यांची। तुम्ही काय जात म्हणताय त्यांना? हे शोभतं तरी काय एखाद्या देशाच्या लोकांनी असं बोलणं? अजिबात सोबत। छत्रपति संभाजीनगर में प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा और विधायक ओम प्रकाश बच्चू कड़ू द्वारा कल 9 अगस्त क्रांति दिवस पर यहां आयोजित मोर्चे प्रदर्शन को प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके बाद विधायक कड़ू आग बबूला हो गए। कड़ू ने कल मोर्चा निकालने की घोषणा की है। पूरे राज्य से किसान और प्रहारियों को यहां एकत्र होने का आह्वान भी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के आह्वान पर आज दोपहर 12 बजे यहां जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन कर सरकार से विश्व व्यापार संगठन से देश का सहभाग त्याग देने की मुख्य मांग की।
आंदोलन का नेतृत्व मोर्चे के संयोजक अशोक सोनारकर ने किया। मोर्चे में सैकड़ों किसानों ने बैनर पोस्टर लेकर जोश के साथ सहभाग लिया। आंदोलन का नेतृत्व सर्वश्री महेश देशमुख, सतीश चौधरी, डॉक्टर ओम प्रकाश कुटेमाटे, महादेव गारपवार, श्याम शिंदे, ओम मराठा सेवा संघ, जनता दल सेक्युलर, आझाद समाज पार्टी, बहुजन संघर्ष समिती आदी ने किया। WTOतून भारताने बाहेर पडावे, MSPचा कायदा आणावा, ज्याकरता 386 दिवस दिल्लीला आंदोलन चाललं, त्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून तो कायदा आणावा, शेतमालाचा आधारभावाचा कायदा करावा, शेतकरी पेन्शनचा कायदा करावा, एवढंच नाही तर असंघटित कामगार आणि शेतमजूर यांच्यासुद्धा पेन्शनचा कायदा करावा। विमा क्षेत्रामध्ये, पीक विम्याच्या क्षेत्रामध्ये जे काही शोषण शेतकऱ्यांचं या देशामध्ये चाललेलं आहे, याच्याकरता शेतकऱ्याच्या हिताची ती योजना बनवा आणि सरकारने त्याच्यामध्ये स्वतःची कंपनी उतरवावी असा आमचा आग्रह चाललेला आहे। या सर्व देशभरातील मागण्यांना घेऊन, आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन, कामगारांच्या मागण्यांना घेऊन आज संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरामध्ये आंदोलनाचं आवाहन केलेलं आहे। इस वर्ष मानसून की कालावधि में 50% पूर्ण हो गई है। बारिश देरी से होने के बावजूद पश्चिम विदर्भ में औसतन 124.3% बारिश रिकॉर्ड हुई है। 2 माह की कालावधि में नदी नालों को आई बाढ़ में बहने से 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि गाज गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बाधित हुई। अमरावती विभाग के अपर वर्धा, बेमला और पूसिन बड़े बांधों सहित कुल 14 बांधों से पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। बारिश से 170 मवेशियों की मृत्यु और पश्चिम विदर्भ में 2570 मकानों को नुकसान पहुंचा है। मनपा क्षेत्र के गड़गड़ेश्वर प्रभाग क्रमांक 5 के माता खिड़की, आनंद नगर, गांधी आश्रम के नागरिक पिछले 10 साल से स्वच्छता के अभाव में बारिश के इस मौसम के संक्रमित बीमारी और मच्छरों के प्रकोप से त्रस्त हो गए। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अनेक बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने और ठेकेदार की गुंडागर्दी से नागरिक काफी परेशान है। संबंधित ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसकी जाँच करने की मांग क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक महेंद्र नामदेवराव सरकटे ने आज मराठी पत्रकार संघ में आयोजित पत्रकार परिषद में की। 1 सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई न होने पर परिसर के नागरिकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। आगामी 5 सितंबर को आने वाली चक्रधर स्वामी जयंती जिले के सभी शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों में मनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महानुभाव परिषद अंतर्गत अमरावती जिला महानुभाव परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी सौरभ कटियार को आज ज्ञापन सौंपा। शिक्षक महासंघ अध्यक्ष शेखर भोयर ने बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से मुलाकात की और विविध विषयों पर चर्चा कर उन्हें निवेदन सौंपा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री केसरकर ने कहा कि 6 जुलाई को मंत्रालय में 15 जुलाई 2024 के शासन निर्णय में शिथिलता देने के संबंध में बैठक लेकर निर्णय लिया। बैठक में हुए निर्णय में मुख्याध्यापक पद के लिए 100 विद्यार्थी संख्या मानी जाए। मुख्याध्यापक पद को उप मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक के अनुसार सुरक्षा दी जाए। धारणी के 102 एम्बुलेंस चालक मृतक संदीप ठाकरे व मृतक दीपक मनोहरे की मृत्यु के लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार रहने से ठाकरे व मनोहरे के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दे व डीएम एंटरप्राइजेस वाली नई दिल्ली कंपनी पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग अमरावती जिला युवक कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य के नेतृत्व में आज रिविन के CS डॉक्टर दिलीप संदोले को सौंपे गए निवेदन में की गई है। प्रशासन होश में आओ, अरे नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। धारणी तालुक्यातील संदीप ठाकरे व अमरावती शहरातील दीपक मनोहरे हे दोन्ही वाहन चालक 102 ॲम्ब्युलन्सवर कार्यरत होते। डीएम कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या 6 महिन्यापासून डीएम कंपनीने यांचा पगार नाही केला। त्यांच्या घराची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक झाली होती। या सर्व गोष्टीचा त्यांच्यावर आर्थिक भार आला होता। या सर्व टेन्शनमुळे त्या दोघंही वाहन चालकांना काल अटॅक आला आहे आणि दोन्ही वाहन चालकाचं या ठिकाणी निधन झालं आहे। की जो डीएम कंपनीचा मुख्य आपला जो संचालक आहे याच्यावर देखील सदस्य मनुष्यवधाचा गुन्हा या ठिकाणी दाखल झाला पाहिजे, अशी देखील आम्ही युवक काँग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी मागणी केली आहे। स्थानीय अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में उपचार ले रहे मरीजों को समय पर ऑपरेशन करने के लिए नागरिकों मरीजों को कभी भी समय पर रक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों व उनके परिजनों को बहुत ही परेशानी होती है। ब्लड बैंक में हो रहे भ्रष्टाचार की श्रृंखलाबद्ध तरीके से जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग भीम आर्मी संगठन की ओर से जिलाधिकारी से की गई।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रोशन कट्यारमल के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद तथा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे व आकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर नेत्रजांच शिविर व निःशुल्क शस्त्रक्रिया तथा निःशुल्क चश्मा वितरण का आयोजन भी किया गया था। वन्य प्राणियों के शिकार व तस्करी को रोकने अधिकारी कर्मचारी अलर्ट। बारिश के दिनों में जंगल में अन्य प्राणियों का शिकार किए जाने और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की वारदातें बढ़ जाती है और तस्करी भी होती है, जिसे रोकने के लिए मेलघाट टाइगर रिजर्व के अधिकारी व कर्मचारी अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में वन्यजीव विभाग की ओर से गश्त लगाई जा रही है। शहर के पुलिस अपनी हक की इमारतों के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। हाल ही में खोलापुरी गेट थाने की इमारत का निर्माण हेतु प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण की गई। अभी भी अनेक पुलिस स्टेशन में स्थानाभाव देखा जा रहा है। हाल ही में राजापेट थाने की हिरासत का रिनोवेशन का काम शुरू किया गया, जिससे यहाँ के विचाराधीन आरोपी सिटी कोतवाली भेजे गए हैं। कोतवाली की हिरासत की क्षमता भी बहुत नहीं, फिर भी वहाँ अब दोनों जोन अंतर्गत आरोपियों को रखना पड़ रहा है। शहर में गत 6.5 दशकों में धूमधाम से गणेशोत्सव मना रहे और उत्सव को नए आयाम देने वाले श्री कृष्णपेट स्थित श्री कृष्ण गणेशोत्सव मंडल की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन रविवार को हुई बैठक में किया गया। युवा टीम को जिम्मेदारियों को सौंपा गया। सौरभ दीक्षित अध्यक्ष, मोहित अग्रवाल और सागर जड़िया उपाध्यक्ष, सागर खंडेलवाल सचिव, सीए श्रेणिक बोथरा कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। अक्षय कोठारी सह सचिव एवं नौमित विश्वकर्मा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। मंडल के वरिष्ठ कोमल बोथरा ने बताया कि श्री कृष्णपेट गणेश मंडल ने उत्सव को नए आयाम दिए। अष्टविनायक के दर्शन सहित प्रसिद्ध गणपति के दर्शन अमरावती के लोगों को करवाए। दगड़ों से ठलवाए गणपति की पूजा आराधना का अवसर अमरावती के लोगों को मिला है। उसी प्रकार गणपति स्थापना के अगले ही दिन ऋषि पंचमी को श्री कृष्ण मंडल में ही अथर्व शीर्ष पाठ सामूहिक रूप से लगातार आयोजित हो रहा है। यह भी मंडल की एक बड़ी विशेषता कही जा सकती है। 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए शहीद भगत सिंह मंडल राजापेट की पहली बैठक हाल ही में संपन्न हुई। मंडल के अनूप अग्रवाल ने बताया कि इस बार विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी की झांकी प्रस्तुत होगी। मंडल के अनूप अग्रवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम बुरखंडे, रामचंद्र बुरखंडे, तेजलाल अग्रवाल आदि सहित सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्साह से बैठक में उपस्थित थे। दिव्यांगों को हल्के दर्जे का रिक्शा वितरित करने वाले ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि को विधायक बच्चू कडू ने जोरदार थप्पड़ मारी। दिव्यांग वित्त महामंडल की तरफ से पिछले माह ई रिक्शा का वितरण दिव्यांगों को काफी हल्के दर्जे का किया गया। इस ई रिक्शा से दुर्घटना और संतुलन बिगड़ने व बैटरी खराब होने की अनेक शिकायतें विधायक बच्चू कडू के पास आई थी। इसके लिए दिव्यांग वित्त महामंडल के अधिकारी व ठेकेदार कंपनी को संभाजी नगर में बुलाया गया था, जहाँ लाभार्थियों को दिए गए ई रिक्शा की जाँच की गई। इस समय विधायक बच्चू कडू ने ई रिक्शा वितरण करने वाले ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि को जोरदार थप्पड़ मार दी। भगवान झूलेलाल चालीसा महोत्सव 2024 अंतर्गत सदगुरु साई लालदास साहब का कल शुक्रवार 9 अगस्त को मंगल आगमन हो रहा है। नासिक कर प्लॉट स्थित संत रामदास धर्मशाला में शाम 7 बजे साहिब जी को दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया। सभी से इसका लाभ लेने का अनुरोध आयोजकों द्वारा किया गया है। सकल हिंदू संगठन ने अहिल्यादेवी होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में सावन माह के शुभ पर्व में आज बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम में शंकर जी का सामूहिक अभिषेक किया। उसी प्रकार 700 से अधिक महिलाओं को रुद्राक्ष का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भक्ति और श्राद्ध से आयोजन में सहभागी हुई। भक्तिधाम परिसर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एवं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के घोष से गूंज उठा। महिलाओं में भक्ति के साथ साथ आयोजन की आभा भी स्पष्ट परिलक्षित हुई। बोलबम कावड़ यात्रा समिति आठवड़ी बाजार सुदर्शन नगर की ओर से 12 अगस्त को त्रिवेणी संगम महादेव मंदिर से चिकलेश्वर महादेव मंदिर दामनगांव गढ़ी तक महाकावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस भव्य दिव्य कावड़ यात्रा में भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। 12 अगस्त को सुबह 8 बजे त्रिवेणी संगम महादेव मंदिर से भव्य कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शंकर की आरती एवं महाकाल की उद्घोष तथा भक्तिमय गीतों के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 7 अगस्त को हाथकरघा दिवस मनाते हुए भाजपा महिला पदाधिकारियों ने अध्यक्ष गंगा खारकर और संयोजक सुरेखा लुंगारे, श्रद्धा गहलोत इनके नेतृत्व में तपोवन बिक्री केंद्र को भेंट दी। तपोवन कुष्ठधाम की बहनों द्वारा तैयार वस्तुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। उसी प्रकार कुष्ठ भगिनी नलिनी वेलकर, गायत्री पटेल का शाल श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर सत्कार किया गया। तपोवन के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष गवई ने वहाँ के कामकाज की जानकारी दी। हातमाग दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हातमाग दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हातमाग दिन चिरायू हो। हातमाग दिन चिरायू हो। आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर की सतर्कता से 17 दिन की बालिका की जान बचाने की घटना नांदगांव खंडेश तहसील के शिरपुर गांव में घटी। कुछ अनहोनी होने की संभावना के चलते दोनों देविकाओं ने इस बालिका को शराबी माता पिता के चंगुल से छुड़ाया। उसे उपचार के लिए अमरावती जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
सेवानिवृत्ति की कगार पर रहे पुलिस आयुक्तालय के 9 सहायक पुलिस उपनिरीक्षकों को उपनिरीक्षक के रूप में पदोन्नति दी गई। पदोन्नत दिए इन अधिकारियों में किसी के 4 माह तो किसी का 1 से 1.5 वर्ष सेवानिवृत्ति के लिए शेष रहा है। पदोन्नत होकर पीएसआई बने 9 में से 6 लोगों को पदस्थापना अमरावती परिक्षेत्र में की गई है। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत यशोदानगर चौक में ऑटो रिक्शा हटाने के विवाद के हुए कातिलाना हमले में जख्मी वैभव हरिश्चंद्र शेलारी की उपचार दौरान बुधवार को मृत्यु हुई, जिससे पुलिस ने हत्या के प्रयास के बाद अब हत्या का केस दर्ज किया है। इस बारे में हमलावर आरोपी आदित्य अनिल वानखड़े को 24 घंटे के अंदर बंदी बनाया गया। आरोपी अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। कोल्हापुरी गेट थाना अंतर्गत पिता का मौजा पेट 1 एकड़ खेत परस्पर बेचकर 19 लाख रुपए हथियाने वाले भाई के विरुद्ध शिकायत देने बहनें पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने बहनों की शिकायत दर्ज कर खरकाड़ीपुरा निवासी आरोपी हरिश्चंद्र यादवराव उम्बरकर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। रिश्ता टूटने से हताश हुए एक 32 वर्षीय महिला ने अंबापेट परिसर में बुधवार को सरेआम जहर गटक कर खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन भाग्यवश घटना के इस समय वहां खड़ी समाजसेवी रश्मि नावंदर ने तत्काल कोतवाली पुलिस की सहायता से इस महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया। समय पर उपचार मिलने से इस महिला की जान बच गई। पुलिस को महिला के पर्स से सुसाइड नोट व आधार कार्ड मिला है। वरुड़ तहसील के शेंदुरजना घाट के एक 22 वर्षीय अभियांत्रिकी छात्र ने अपने घर में मंगलवार 6 अगस्त को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र का नाम सौरभ गोरडे है। अभियांत्रिकी की शिक्षा लेकर रोजगार न मिलने से उसने यह कदम उठाया रहने की चर्चा है। अकोला जिले के आकोट शहर पुलिस स्टेशन में जनवरी माह में घटित कस्टडी डेथ प्रकरण में खुद को अपराधी घोषित करने वाले 5 पुलिस जवानों की अग्रिम जमानत याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 में आकोट थाना क्षेत्र के कथित मोबाइल चोरी प्रकरण के आरोपी गोवर्धन हरमकार की पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को द्वारा की गई मारपीट में अकोला के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के 2 माह बाद मृतक के चाचा द्वारा दी गई शिकायत पर अमरावती विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर जांच हुई और आकोट थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। 2 आईपीएस अधिकारियों ने इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच कर शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत रहे तत्कालीन उपनिरीक्षक राजेश जावरे व पुलिस सिपाही चंद्रप्रकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया था। राष्ट्रीय महामार्ग पर जगह जगह आवारा मवेशियों का ठिया दुर्घटना के लिए कारणीभूत साबित हो रहा है, लेकिन बुधवार को दोपहर में अज्ञात वाहन ने महामार्ग पर रहे इन आवारा मवेशियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 गोवंश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना मोजरी महावितरण के उपकेंद्र के सामने घटित हुई। अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने दुपहिया वाहन चोरी की घटना में दरियापुर तहसील के महसपुर ग्राम निवासी गौरव विठल ढोणे नामक 27 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की। इस वाहन चोर ने 8 दुपहिया वाहन चोरी की घटना की कबूली दी। चोरी के अन्य 3 वाहन दरियापुर और भातकुली थाने में जब्त किए गए हैं।